तो हम राहु और चंद्र की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे अब 10th हाउस के लिए। 10th हाउस में जब भी राहु चंद्र का युति हो तो जातक अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा और जातक को काफ़ी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मेंटल टेंशन होगी अपने करियर को लेकर। लेकिन यहाँ चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में जो उसका होम इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव भी जातक पर बहुत रहेगा, और साथ ही साथ उसके प्रोफेशन की वजह से उसके जो माता जी के साथ संबंध है वो काफ़ी डिस्टर्ब होने की संभावना बनेगी। और वैसे भी फोर्थ हाउस में यहाँ केतु स्थित होंगे। केतु के भी स्थित होते हुए वो अपने परिवार से बहुत जल्दी अलग हो जाएगा, या वो किसी दूसरे ऐसे प्लेस पे चला जाएगा जहाँ पर वो किसी दूसरे स्टेट में है, या तो फिर वो फॉरेन में हो सकता है। बट राहु चंद्र का जो युति है वो मेनली कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देता कैरियर में। जातक जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही ज़्यादा और ऑब्सेशन उसके मन में आएगा। तो चंद्रमा यहाँ क्रिएटिविटी को भी दिखाते हैं। क्रिएटिविटी को दिखाने की वजह से अगर आपका शुक्र मजबूत है, अगर शुक्र का 10th हाउस से या लगन से संबंध है, तो निश्चित तौर पे आप क्रिएटिविटी के फील्ड में काम कर सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। बट वो हमेशा परिवार के मध्य और अपने प्रोफेशनल लाइफ के मध्य थोड़ा जूझता सा रहेगा। इसके साथ साथ जातक की जो अपेक्षाएं हैं अपने कैरियर में प्रोग्रेस को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा रहेंगी। तो यहाँ पे लेकिन आपको एक अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा आपके प्रोफेशनल कैरियर और आपके डोमेस्टिक मामलों के बीच में। इसी तरीके से यहाँ हो सकता है कि आपका जो नेम फेम है, आपका जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन इसके लिए आपको शनि को भी देखना होगा। शनिवत ही राहु चलते हैं, तो शनि का भी यहाँ अच्छा होना जरूरी है आपके चार्ट में। साथ में 10th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, वो ग्रह भी आपके यहाँ कैरियर में बहुत मेजर रोल निभाएगा। अब राहु चंद्र की युति होने से एक ये भी निकल के आता है कि जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करता है, और अपने प्रोफेशन वाइज वो एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। उसको काफ़ी सारी बाध्यताओं का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी सारी रुकावटें उसके आएंगी लाइफ में। साथ ही जातक अपने डोमेस्टिक सुख, घरेलू सुख के मामले में भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। अक्सर उसका जो जीवन है उसके प्रोफेशन की वजह से एक ऐसा जीवन हो सकता है जहाँ पर वो ज़्यादातर ट्रेवल कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो, और वो जहाँ भी सेटल होगा वहाँ से वो बार बार इधर उधर ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी है आपका स्टेबल होना, कैरियर में भी स्टेबल होना और मानसिक तौर पे भी स्टेबल होना। आपको अनवांटेडली यहाँ आपके बॉस से या आपके कलीग से कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। जातक को अपने कैरियर में मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी होगी। जातक को इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का और एंग्जाइटी का सामना करना होगा अपने डिसीजन लेते हुए। तो यहाँ काफ़ी बार आपको कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा और आप अपना एक परफेक्ट प्रोफेशन चुनने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। इसलिए ये जो फेज़ है आपका राहु चंद्र का जो युति है, शुरुआती जो आपका लाइफ रहेगा लगभग आपके कैरियर स्टार्ट करने तक का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा हो सकता है। इसके साथ साथ मेनली आपका अब जो प्रोफेशन है, आपकी जो रूटीन वर्क है या जो आपका रूटीन लाइफ है, उसका प्रभाव आपके डोमेस्टिक मामलों पर भी उतना ही अधिक पड़ेगा। ये हो सकता है कि जब तक अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने परिवार का सपोर्ट नहीं देख पा रहा हो, वो खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, लेकिन परिवार की तरफ से उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हो। चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के मेन कारक हैं। तो आपका अगर चंद्रमा से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है तब तो आपको ऑब्सेशन और भी ज़्यादा होगा और एंग्जाइटी और डिप्रेशन और भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आप अपनी जो चॉइस है, आप अपना जो इंटरेस्ट है या अपनी जो हॉबी है उस पर थोड़ा ध्यान देके अपने प्रोफेशनल लाइफ को चुन सकते हैं। फिर अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो राहु यहाँ से सबसे पहले आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो सेकंड लॉर्ड का क्या वास्तव में कनेक्शन राहु के साथ है या नहीं? देखिए, सेकंड लॉर्ड का अगर कनेक्शन राहु के साथ होगा तो ये वेल्थ क्रिएट करने के मामले में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बट आपका जो मैरिड लाइफ होगा, जो आपका पूरा डोमेस्टिक जीवन होगा मैरिज के बाद से या मैरिज के पहले भी, वो काफ़ी प्रभावित होगा इस कंजक्शन से। इसके अलावा जो जातक है वो अपनी फैमिली के साथ कभी कभी व्यवहार करते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा, वो अपने रिश्तों को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकेगा। राहु चंद्र की यहाँ युति होते हुए जातक का जो फायदा है उसके टैलेंट का, उसके अभिव्यक्ति का ज़्यादातर दूसरे लोग उठाएंगे या उसके बॉस या कलीग्स उठाएंगे। राहु की दृष्टि जो वाणी स्थान पे पड़ रहा है, वाणी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग होगी जातक की। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी का दिखावा करेगा। अगर शुक्र मजबूत हो तो धन लग्जरी हासिल होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट फिर भी आपके जो लाइफ है, कहीं ना कहीं जो आपका घरेलू जीवन है या जो आपका जो रूटीन वर्क है उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ही कम रहेगा।
सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपका जो रहन सहन है, जो रहन सहन को लेके जो आपका एक रूटीन है, उसमें भी आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो राहु चंद्र का युति होगा वो आपके मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव को दिखाता है, मेनली आपके प्रोफेशनल पर्पज से। राहु सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातक कभी कभी कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है वेल्थ वगैरह क्रिएट करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करने के लिए। राहु चंद्र का दोनों का ही जो दृष्टि है वो आपके फोर्थ हाउस पर भी पड़ेगा। अब क्योंकि फोर्थ हाउस में केतु स्थित होंगे और केतु यहाँ फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, इसलिए जातक को फोर्थ हाउस को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहेगा। हो सकता है कि जातक अपना जहाँ भी वो काम कर रहा है, जिस वर्क प्लेस पे भी वो है, वहाँ वो अपने डोमेस्टिक मामलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेगा। अब अगर शुक्र का संबंध भी बन जाता हो राहु या चंद्रमा से, तो हालांकि आपको नेम फेम के मामले में तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर आपका जो डोमेस्टिक जीवन है वो उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा और आपका मैरिज का जो होगा कहीं ना कहीं जो पार्टनर या आपकी मैरिज का जो परफेक्शन होगा कहीं ना कहीं वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैरिज में एक जो एंग्जाइटी है रिश्ते को लेकर, एक जो स्ट्रेस है वो आपको हमेशा ही रहने वाला है। लेकिन आपके लिए नेम फेम के अकॉर्डिंग और आपकी क्रिएटिविटी और अन्य स्किल्स के लिए अगर शुक्र राहु से संबंध बनाते हैं, चंद्रमा से राहु का संबंध है, तो निश्चित तौर पे ही ये बोला जा सकता है कि जातक को नेम फेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, पर जातक कहीं ना कहीं उस नेम फेम से भी उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं रह पाएगा। वो जो स्थिति जातक की लाइफ में वास्तव में जो क्रिएट होगी, जातक बहुत ज़्यादा फेमस भी अगर हो जाए तो जातक कभी भी स्ट्रेसफुल फील करेगा और फिर भी जातक अपने आप को सेटिस्फाई नहीं रख पाएगा। राहु चंद्र का युति है तो मेनली अब आपको अपने प्रोफेशन के लिए प्लानिंग बहुत ही अच्छे से करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी प्रोफेशनल प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय लगे, डोमेस्टिक मामलों को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय रहे, और साथ साथ में ऐसा जो राहु चंद्र का युति है वो आपको सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि राहु यहाँ एम्पलीफाई कर रहा है चंद्रमा से रिलेटेड गुणों को, और साथ में जो प्लेनेट इनके बैठे हैं राहु के साथ, उस प्लेनेट को भी राहु एम्पलीफाई करेगा। तो आपको ये देखना होगा कि किस भाव का स्वामी वो ग्रह है जो यहाँ राहु के साथ बैठा है। आपको उन भावों पर भी अवश्य ध्यान देना होगा, उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपको काफ़ी अच्छे से पेश आना होगा। तो हम यही बोल सकते हैं कि राहु चंद्र का ये जो कंजक्शन है मेनली आपको आपके प्रोफेशन वाइज काफ़ी प्रभावित करेगा, और आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा बैलेंस ला सकते हैं इमोशनली और मेंटली। अब आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी होगा। राहु की दृष्टि फिर आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। इस प्रकार का राहु 6th हाउस पे दृष्टि डाले तो शुरुआत में जब तक आप अपने प्रोफेशन की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझते हुए रहेंगे। इवन जो डेली रूटीन है या जो डेली लाइफ है उसकी वजह से भी आप काफ़ी परेशान रहेंगे अपने प्रोफेशनल पर्पज से। राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट अगर बैठा हो वही आपको जरूर हेल्प कर सकता है आपके रूटीन लाइफ में, या आपके कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए। हम ये भी मान सकते हैं कि राहु और चंद्र की युति है तो जातक इजीली दूसरों की बातों में आ जाएगा, अपने बॉस या अपने कलीग्स की बातों में, और वो लोग जातक का फायदा ही उठाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि वास्तव में राहु की या चंद्रमा की महादशा आपको है या नहीं। वैसे अगर ओनली इंडिविजुअली देखा जाए तो ये जो स्थिति वो नेम फेम के लिए तो काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। अगर यहाँ शुक्र का भी संबंध बनता हो या यहाँ बुध का भी अगर संबंध बनता हो तो ये नेम फेम के लिए और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। लेकिन वास्तव में आप कभी भी अपने जीवन में प्रोफेशनल लाइफ और अपनी डोमेस्टिक लाइफ से संतुष्ट नहीं दिखेंगे।